1.5 से 2 वर्ष की उम्र का एक बच्चा अपने दादाजी की सलवटों भरी उंगली थामे पार्क में टहल रहा है और चहक भी रहा है। उसी समय एक अनजान व्यक्ति उसको सामने से आते हुए दिखाई देते हैं और उसे ऐसा लगता है कि ये हमें घूर रहे हैं और इनकी निगाह में क्रोध है। उसी समय वो नन्हा सा बच्चा अपने दादाजी की उंगली पर पकड़ और अच्छे विश्वास के साथ में जमा चुका होता है और वहीं दूसरे हाथ से उनकी कलाई को भी थाम लेता है और अब विश्वास के साथ बिना ठटके बिना झिझके वो वहां चलता चला जाता है अपनी ही मौज में। ये एक विश्वास के प्रतीक का आधार है। वहीं हम कॉलेज के उन दिनों की याद करें जहां हमारा बेहतर परिणाम आने पर 10 से 15 मित्र एक साथ घर आ जाया करते थे और हमारी माताजी से ये कहते थे कि आंटी जी आज तो खाना यहीं खाएंगे, यही हमारी पार्टी है और इसके बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम शक पकाते हुए संकुचित होते हुए रसोई में माताजी के पास में पहुँचते थे और ये कहते थे कि बाहर से कुछ ले आता हूँ, ये तो ऐसे ही जिद करते रहते हैं, आप कोई चिंता मत करना। वहीं एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ में माताजी की ओर से यही जवाब आता था कि तू चिंता मत कर, इन सब के साथ में बैठ, बातचीत कर और ये जो समय तेरे परिणामों के साथ में सुखद स्थितियों को लिए हुए है उसको मन के भीतर बहुत अच्छे से रचाकर बसाकर चल और कुछ मत सोच, तेरे भाइयों और बहनों को अंदर भेज दे। आधे से 1 घंटे के भीतर सारी ही तैयारी हो चुकी होगी। 10 से 15 युवकों की तैयारी रसोई के भीतर 1 घंटे के साथ में हो जाना, ये उस माँ के विश्वास का, वात्सल्य का और अपने अनुभव का पूर्णकालिक आधार होता था। वहीं आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव से कभी आपकी चर्चा हो तो आप ये देखेंगे कि मैनेजमेंट इंस्टेंट बेसिस के ऊपर बुलाता है। ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट सामने आया है, ये टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना है, आपको ही हम ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कोई भी और व्यक्ति विशेष जो आप एक तरह से चूज करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी टीम बनाइए और उसके बाद में आप इस कार्य की ओर चलते चले जाइए। वो व्यक्ति कोई भी संशय नहीं दिखाता। जिस लैंग्वेज के साथ में उसने कोडिंग सीखी, जिस तरह से वो चल सकता है, जो इमेजिनेशन को ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उस प्रोजेक्ट के साथ में लेकर आना है, मन के भीतर उसी के ऊपर मंथन चलता है और अंततोगत्वा वो व्यक्ति परिणाम की आभा भी सम्मुख लेकर आने वाला होता है। कोई और व्यक्ति विशेष हो तो कोडिंग की एक पंक्ति भी सामने नहीं आए, किंतु उस व्यक्ति का अनुभव, उसकी एजुकेशन, उसके भीतर का विश्वास जो बारंबार कामकाज करने की वजह से सामने आया है वहां मुखरित होता है और परिणाम भी सम्मुख निकल कर आते हैं। ठीक इसी तरह से हम 5 से 6 बार भी किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात कर चुके हों तब भी एक झिझक रहती है, हिचकिचाहट रहती है। उस व्यक्ति विशेष के बारे में सोचिए एक बार जो मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है, एक प्रांत से बिल्कुल दूसरे प्रांत की ओर जाता है जहां की स्थानीय भाषा का भी उसको ज्ञान नहीं है, किंतु वहां पर भी अपने विश्वास के साथ में जाता है, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है, कई महीनों के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को, डील को हासिल करता है और अपने विजय श्री की वहीं से शुरुआत करने वाला होता है और भीतर के अनुभव, विश्वास, अपनी वाक्पटुता के बूते वो व्यक्ति वहां पर भी अपनी स्थितियों को स्थापित करता चला जाता है। पारिवारिक जीवन के अंदर जब भी कोई समस्या आती है तो हम इस बात को बारंबार लोगों के द्वारा दोहराते हुए सुनते हैं कि उन्हें आ जाने दीजिए, सारी ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह विश्वास है जो बारंबार प्रस्फुटित होता है। लोग कई बार पूछते हैं, विश्वास आखिर है क्या? विश्वास स्नेह के साथ में है, विश्वास अनुभव के साथ में है, विश्वास जीवन की प्रत्येक श्वास के साथ में है, विश्वास हमारी शिक्षा के साथ में है। हम जो आज कर रहे हैं, जिस विश्वास और जिस दृढ़ता के बूते ये कार्य कर रहे हैं, उसी के आगे भावी भविष्य की नींव बहुत अच्छे से खड़ी होती है, जहां कभी न कभी जाकर इमारत भी बनती है। वो बच्चा
जो यहां ऊर्जा के साथ अपने दादाजी की उस सलवट भरी उंगली में विश्वास के साथ है, वो माता जिसको यहां स्नेह, अपने अनुभव और साथ ही साथ में ऊर्जा पर विश्वास है, वो व्यक्ति विशेष जो कोडिंग कर रहा है उसे अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी विजुअलाइज करने वाली पोजीशन के ऊपर विश्वास है, वो टीम जो वो साथ लेकर चल रहा है, जिसको लीड कर रहा है, उस पर विश्वास है कि किसे क्या काम सौंपा जाएगा जहां से ये पूर्णता निकल कर आएगी। वो मार्केटिंग के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसे अपनी वाणी पर, कम्युनिकेशन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई है उस पर विश्वास है। ये विश्वास के धागे जितना गहराई से मन के भीतर जुड़ते हैं, व्यक्ति समस्याओं से उतना ही दूर होता चला जाता है और भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा से एक अलग जुड़ाव उसके साथ प्रस्फुटित होने वाला होता है। जहां भी मिले, जिस तरह भी मिले, हम इस विश्वास को हासिल करते चले जाएं और जीवन को पूर्णता के साथ देखते चले जाएं। ये कामना बारंबार व्यक्ति जब भी मन में रखता है तो वो हारता और थकता नहीं है। इस व्यवहारिक चर्चा के बाद हम आपके सम्मुख ज्योतिषीय आधार पर यदि बात करें तो महानुभावों के द्वारा कई बार प्रश्न रहता है कि हम जब भी इमूवेबल एसेट की ओर जाएं तो क्या फ्लैट की ओर जाना चाहिए, क्या ज़मीन की ओर जाना चाहिए, क्या एग्रीकल्चर लैंड की ओर जाना चाहिए, क्या हम जहां रह रहे हैं वहीं निवेश करना चाहिए, अन्य किसी जगह है निवेश में रिस्क टेकिंग अप्रोच को अपने साथ में रखना चाहिए। तो वहां पर मंगल, शुक्र, शनिदेव की स्थितियां चतुर्थ भाव के साथ में जवाब देने वाली होती है। यदि मंगल यहां चतुर्थ भाव के साथ में सीधी किसी दृष्टि निक्षेपण या एक तरह से चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में जुड़े हुए हों तो व्यक्ति जमीन संबंधी स्थितियों से बेनिफिट उठाता है। एग्रीकल्चर लैंड के साथ में भी कई बार बेनिफिट उठाने वाला होता है। मंगल भी जुड़े हुए हैं, शुक्र की दृष्टि है या फिर शुक्र भी चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में है, तो जो फ्लैट संबंधी स्थितियां होती है वहां से व्यक्ति को अधिक बेनिफिट मिलने वाला होता है अपने निवेश के माध्यम से। वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव जब भी चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में दृष्टि निक्षेपण में हो, अन्यत्र आधार पर यदि वहीं विराजित हो, यानी फोर्थ हाउस में जो कि भूमि भाव है, तो व्यक्ति को पुरानी भूमि से संबंधित लाभ बारंबार मिलने वाले होते हैं। यानी किसी भी पुरानी भूमि में निवेश किया जहां पहले से कोई आशियाना बना हुआ था, अब वो एक तरह से कम रेट में मिल रहा है, दरें कम है, व्यक्ति वहां जाता है और खुद के लिए संभावित स्तर पर बेहतरी भी लेकर आता है। सेकंड हाउस में मंगल की स्थितियां हो, शनिदेव की स्थितियां हो, कई बार पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी व्यक्ति को मिलते हैं। तो चतुर्थ भाव के साथ और द्वितीय भाव जो कि कुटुंब भाव है, इसके साथ इस यात्रा को हम जितनी स्पष्टता देते हैं उतना ही स्वयं के लिए स्थिरता देते चले जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी हम निवेश का कोई भी माध्यम अपनाने वाले हों, ये स्पष्टता अपने साथ जरूर हम रखते चले जाएं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 2 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में चलायमान, माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं बुधवार की स्थितियां रहेंगी। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, सुबह सुबह का अंतराल अच्छा है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहकर चलिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से स्वयं को दूर रखने का पूरा ही आप प्रयास करें। शिक्षा संबंधी स्तर विशेष में मन के भीतर दुराव निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी संभलने की पूर्णतया जरूरत रहेगी। अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके आप चलते चले जाइएगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष का सहयोग भरपूर। शाम के समय अंतराल में स्वास्थ्य का मुख्य रूपेण आप ख्याल रखने वाले हों। खान पान पर भी नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो अनुभव आपने हासिल किए हैं आज वो घर परिवार के काम आ सकते हैं और वहीं से प्रशंसा योग्य शब्द भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आज निर्बाध गति से आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव दूर हटने वाले होंगे।
वहीं जो कई बार घर परिवार में कहा सुनी की स्थितियां सामने आ जाती है, उससे आप संभलिएगा। लोग बारंबार यहां आपको प्रशंसा के साथ में लेकर चल रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है उसको भांपने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ आर्थिक वृद्धि की गणनाएं आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन से प्रस्फुटित जीवन में जब आप चल रहे हैं तो मन के भीतर आनंद की वो निर्मल धारा बह रही है, जहां से आप संतुष्टि को प्राप्त करते चले जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, ये दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं किसी मेजर बिजनेस डील की ओर आपको बढ़ना है तो यहाँ गणपति उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत कीजिएगा। ये निवेदन भी आपसे करेंगे कि जो भी महानुभाव हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल एक बार आप चेक कर लीजिए। साथ ही साथ में किस तरह से सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को मोल्ड किया जा सकता है, इस बारे में भी आप विचार करते चले जाइएगा। यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय लिए जा सकते हैं। दोपहर के समय अंतराल में इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाने से आपको पूर्णतया यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ, इसी वजह से निर्णायक कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव में कमी आएगी और साथ में ही नई जिम्मेदारियों के साथ में आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। सुबह सुबह जो प्रायोरिटी भरे वर्क हैं उनके साथ में आप चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि माता और पिता के साथ संबंधों में जो प्रगाढ़ता पुनः स्थापित होनी चाहिए, उसके अवसर भी सम्मुख हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में भी जो छोटी छोटी बातों में विद्रोह पनपे हुए थे, उससे मुक्त होकर आप आगे की यात्रा को यहाँ पर देख पा रहे हैं। बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतर कर सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई कोई भी लॉन्गर टर्म की स्ट्रेटेजी के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिवस विशेष को पॉजिटिव बेसिस के साथ में देखा जाएगा। किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे हैं, घर परिवार के सामने उस रिश्ते की चर्चा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन दोपहर के बाद में सम्यक स्थितियों को निर्मित कर रहा है। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं का, और यदि आप ऑर्थराइटिस से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान रहे हैं तो वहां पर भी खान पान का नियंत्रण आप जरूर रखिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में निरंतर गतिमान रहें। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए बेहतरी है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आते हुए आकस्मिक मानसिक तनाव आपको विचलित कर सकते हैं, उससे संभलें। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, वहां पर भी खुद को आप इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में जरूर लेकर चलिएगा। यानी जहां कुछ कहने की आवश्यकता है और नितांत आवश्यक स्थिति हो, वहीं अपनी बात को रखा जाए। ये प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन। वहीं अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ भूमि से संबंधित कामकाज में निर्णय हो या फिर कोई और निवेश का माध्यम, वहाँ धीमेपन के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। यही वो अंतराल है जहां मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को दोपहर के बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु स्थिरगामी होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं मेडिकल संबंधी और तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी इस दिवस को निरंतर तौर पर बेहतर कहा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि देने वाला होगा। आप किसी भी मेजर इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी अपनी पॉसिबिलिटीज को आज आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। भले ही राउंड ऑफ इंटरव्यूज के साथ में आप चल रहे हैं, यह दिवस आपके लिए सकारात्मक है। और वहीं आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, जो ये दिवस है किसी भी पब्लिशिंग हाउस तक आपको पहुंचना है, वहां पर भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। यहाँ जो आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं,
पुनः आप यदि शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है और जो भी समय पारिवारिक जनों के साथ में बीतेगा उसके साथ जुड़ी हुई है। वहीं से आप खुद को निरंतर प्रगतिशीलता के साथ में लेकर चलेंगे। जब भी व्यक्ति मन के भीतर से संतुष्ट है तो उसकी आभा देखते ही बनती है। ये प्रक्रिया आज आपके साथ में वाहन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव, या फिर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी मेजर डिसीजंस यहां पर लिए जा सकते हैं। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में जो रुग्णता पनपी हुई है मौसम जनित बीमारियों को लेकर, उससे आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। यहां एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन रख कर चलना आपके लिए आवश्यक है। अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी निर्णय को आगे बढ़ाने से बचिएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे कि यहां जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे उनसे भी सावधान रहकर आप चलने का प्रयास करते चले जाएं। यहीं से जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभाव होते हैं, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है, उसे भी आप संभलने का पूरा प्रयत्न जरूर करने वाले हों। यह निवेदन है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज और तकनीक संबंधी कामकाज में अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं, एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि हम सुनेंगे अधिक, कहेंगे कम, किंतु निर्णायक मौके के ऊपर फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को जरूर रखने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहां व्यवस्थित वृद्धि, बड़े निर्णय आज नौकरी पेशा जीवन में लिए जा सकते हैं। कोई भी अवसर सामने आया है और आप दुविधा में हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्थिरता जहां पर है, भले ही पैकेज के अंदर उस लेवल की ग्रोथ नहीं है, कोई और स्थितियां नहीं है, स्थिरता कहां काबिज हो सकती है, इस एक मंत्र को अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा। और वहीं पर जो कार्य यहां महीनों की मेहनत के साथ एक दिवस में परिणाम लेकर आते हैं, मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, लगातार एक व्यक्ति के साथ में मेहनत कर रहे हैं आप, और अब परिणामों की हल्की सी आभा भी सामने आती है, तो आप उसको एक महत्वपूर्ण संकेत मानकर चलने वाले हों। और वहीं भूमि संबंधित कार्य हो, इंटीरियर डिजाइन संबंधी कार्य हो, वहां पर भी आप स्वयं को एक अलग तरीके से गतिमान करता हुआ पाएंगे। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकलकर वहां से आ सकती है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप स्वयं को एक प्रोग्रेसिव अप्रोच में देखिएगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर जो टीम का सपोर्ट होता है वो इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निकल कर आ सकता है, जिससे कि आप प्रोत्साहित होते चले जाएंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसमें भी आप अपने अनुभव को हिस्सेदार बनाकर चलिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया संशय की स्थितियां सुबह सुबह ही निकल कर आ सकती है। इस कार्य की ओर जाएं या नहीं जाएं, तो ऐसे संशय में बहुत ज़्यादा जुड़ने से बजाय ये है कि किसी कार्य के साथ में जुड़कर देखा जाए। परिणामों की अपेक्षित स्थितियों से दूर हट कर रहना ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि आप देख रहे हैं वहां से भी खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। दुविधा के सिरे स्थापित नहीं, रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकलकर आनी चाहिए वो भी यहां पर काबिज। परंतु यह बात जरूर है कि फ्रस्ट्रेशन भरी भागदौड़ आपका स्वागत कर सकती है, वहां पर भी स्वयं को आप स्थिर करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप संभलने की प्रक्रियाओं में हो, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय में जो शारीरिक स्तर के ऊपर आपको किसी भी तरीके की हल्की फुल्की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर आप जरूर चलते चले जाएं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं सताने वाली हो सकती हैं, उससे भी आप जरूर संभलें। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं धनु राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग, परंतु आप अनुशासित रहें। ऑफिस, पॉलिटिक्स,
बारंबार आपको सता रही है, आपके बारे में षड्यंत्रकारी स्थितियां निर्मित की जा रही हैं, तो वहां स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकता रहेंगी। व्यापारिक जीवन में आप बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। आर्थिक प्रगति के सिरे आपके साथ में मौजूद रहने वाले होंगे और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग आपको व्यापार में मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप आगे की प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में सुबह का समय अति महत्वपूर्ण, और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां स्थितियां ठीक, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि उसकी वजह से कामकाजी जीवन में डिस्टरबेंसेस के अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं रहे। फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर जो विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां होती है वो भी आपको निरंतर यहां गतिमान करती चली जा रही हैं। परिणामों के शुभ संकेत यहां जुड़ाव के साथ में अग्रगामी है। आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर हैं और मित्रों के साथ में कोई भी स्टार्टअप की अप्रोच निकल कर आती है। आज जो यहाँ चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में है और आपके लिए पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में चल रही है, आप एक पॉजिटिव अप्रोच को यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। वहां पर भी आप एक जोखिम भरा निर्णय आगे बढ़ाने वाले रहें तो बेहतर है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जो भी अधूरापन लंबे समय से था और मन के भीतर उसकी खटक भी थी, आज आप वहीं पर स्वयं को सबसे पहले काबिज करने वाले रहें, ये एक निवेदन। और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपका स्वागत करने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में आपको उलझने से पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि के जातकों से निवेदन कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर आप यहां धीमापन लेकर चलिएगा। किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले यहां आपको ठहराव की जरूरत है। दोपहर के अंतराल में यात्राओं को आप कुछ समय के लिए टालकर चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जब तक किसी मुलाकात की स्पष्टता नहीं हो तब तक वहां आगे बढ़ना ठीक नहीं। इस बात को अपने साथ आप जोड़ें। और वहीं आप लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष, वहां से भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए लगातार बनी हुई है। यह भी एक पॉजिटिव रिदम रहेगी। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि, साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल में लोगों का सहयोग भी आपको लगातार मिलता चला जाएगा। यहां पर जो बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, स्वयं पर विश्वास करके आप आगे बढ़िएगा। परिणामों की सुखद स्थितियां सामने रहेंगी। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में किसी भी तरीके की नकारात्मकता की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भागदौड़ रहेगी, किंतु अंततोगत्वा सुखद परिणाम है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आकस्मिक स्तर पर निकल कर आ सकती हैं, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं पर लंबे समय से किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की प्रतीक्षा थी, एक कॉल का इंतजार था, वहां पर भी आज आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है। उस प्रिपरेशन के साथ में भी आप जरूर रहिएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि इस समय जो इच्छा शक्ति आपके साथ बनी हुई है उसका सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि जिस भी कार्य के साथ में आप संलग्न होते हैं वहां पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके चलते चले जाएं। यहाँ गैजेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या कोई भी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़ाव है, आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी ऑफर आता है, आप वहां पर भी खुद को ब्लॉक करने से जरूर बचें। वहीं मीन राशि, आज भी खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत रहेगी। व्यवस्थित स्तर के ऊपर आप जो चल रहे थे वहां पर कुछ लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जा सकते हैं। अविचलित भाव से आप चलते चले जाइएगा। शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें। कई बार कॉम्पिटिटर्स और जो कलीग्स होते हैं वो ही उसी विद्रोह स्वरूप में शत्रु होते हैं, उससे संभलने की दरकार है। और ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ पर जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख मिलती है उनकी स्वीकारोक्ति भी बहुत गहराई से अपने साथ में आप बनाकर चलते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर रखें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से आप इस एक बात पर काबिज रहें कि जो भी कार्य कर रहे हैं वहां अपनी निष्ठा के साथ में हम चलने वाले रहेंगे और कर्मशीलता के आधार को लेकर चलेंगे। यह समय डिसाइसिव मीटिंग्स के बूते, इंटरव्यूज के बूते
कहीं न कहीं दुविधाएं लेकर आ रहा है। इसी वजह से अपने अनुभव के साथ में चलें, फ्रस्ट्रेट होने से पूर्णतया आप बचते चले जाइएगा। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भाग्य आजमाने से पहले ये ध्यान रखें कि जो कैलकुलेशंस है वो क्या कह रही है। वहीं हृदय संबंधी रोगों से भी और मौसम जनित बीमारियों से भी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। तो ये था 2 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।